जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्यूसडे के दिन यानी कि कल मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है और आज किस तरह का परफॉर्मेंस मार्केट ने दिया है, वो सब हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वीकली जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने ये बोला हुआ था कि मंडे के लिए क्या सेटअप रहेगा। ये वाले लेवल का ब्रेक हो जाए, डाउन साइड हमारे ये सब टारगेट रहेंगे 25,046 से लेकर के 24,973 के बीच का। और एल्गोरिदम वाइज जो टारगेट था T1 का वो था 25,045 का। और एग्जैक्टली 25,045 को टैप किया है दोस्तों पहली बार, और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक आया। ये देखिए, यहाँ से एक बाउंस बैक आया और बाउंस बैक आने के बाद ये वाली एफजी टैप एंड डाउन साइड, और डाउन साइड आने के बाद ये जो हमारा जो लेवल था इसके मिन थ्रेशोल्ड को टैप किया है। देखिए मिन थ्रेशोल्ड कैसे रहता है, ये इस तरह से रहता है। मैंने इसको इस तरह से किया और ये इस तरह से। तो ठीक है, ये जो बीच का एरिया है ना वो टैप हुआ है, तो बीच का एरिया टैप होकर के प्राइस ऊपर की तरफ निकला। और चलते हुए मार्केट में मैंने ये लेवल निकाल के रखा हुआ था, ये वाला लेवल जो है 25,106 का। और 25,106 के आसपास टैप हुआ और वहां से ये डाउन साइड आने शुरू किया है। तो ओवरऑल अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिखता है, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, वही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। और इसके मिन थ्रेशोल्ड को टैप करके एक दो बुलिश कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ओवरऑल अगर आपको पिक्चर समझना है तो थोड़ा सा आपको वीकली एनालिसिस, फिर से वीकली कैंडल पे मैं इसको आता हूँ। देखो अभी क्या हुआ है, जो पिछला वीक था उस वीक का लो को इसने ब्रेक कर दिया है और डाउन साइड ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है। अगर मैं इसको सब डायग्राम हटाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, इसके आज मंडे के दिन क्या हुआ है, डाउन साइड मार्केट ने दिखाया है। तो और मैंने क्या बताया था, इसके हाई लो के अंदर अभी मार्केट है। तो क्या कर सकता है मार्केट दोस्तों, इस जो कैंडल है ना, इस हफ्ते का जो बहुत बड़ा वीक बना था, इसके लास्ट पीओआई को टैप करके प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, ये एक चांस बन सकता है। तो डाउन साइड थोड़ा और आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर यहीं से अगर घूमना रहेगा तो यहीं से घूमेगा। और वो सब लेवल हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वीकली है और यहाँ पे अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वाला जो लेवल है ना, ये एग्जैक्ट ये टैप हो गया है लगभग। अगर मैं यहाँ पे अगर 1 आवर पे, 1 डे पे मैं देखूं तो इसके जस्ट ऊपर से, थोड़ा सा ही ऊपर से मार्केट एक रिजेक्शन लिया है। तो मतलब यहाँ पे एक लास्ट पीओआई था और ये वाला जो लेवल है ये एक इम्बैलेंस है। तो इस इम्बैलेंस को मिन थ्रेशोल्ड को टैप करके प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया है। अब जब 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं देखा हूँ इसको, देखने पे क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये जो लेग है इस तरह से चल रहा है, मैंने बताया हुआ था, है ना। लास्ट पीओआई क्या है, ये एक लेवल है, मैंने पहले भी डिस्कस किया। लास्ट वाला पीओआई क्या है, ये वाला लेवल। तो ये लेवल क्या है, ये वीकली लो है। कौन से वाला, ये जो बड़ा वाला वीक था, जो बड़ा कैंडल था ना ग्रीन, उसका। तो वीकली लो क्या है यहाँ पे, देखो ये है 24,824 का, ये आसपास का है। तो इसके ये वाला जो रेड कैंडल है ना दोस्तों, ये इसका जो ये जो एरिया है ये कहलाएगा आपका लास्ट वाला पीओआई। ठीक है, तो इस पीओआई तक प्राइस आने की तैयारी कर चुका है। तो इस पीओआई तक आने की तैयारी किया और यहाँ पर से एक रिजेक्शन ले रहा है। तो ये भी, इस चीज़ को थोड़ा सा आप और क्लियर करिए। क्या होता है कई बार, एक तो नीचे लास्ट पीओआई है, लेकिन क्या होता है इस तरह का जब बड़ा कैंडल कहीं पे बनता है ना दोस्तों, इसके बड़े कैंडल के इस तरह से भी उठाता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो मीन थ्रेशोल्ड करीब करीब ये T2 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है प्राइस क्या करे, देखो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखने में सही हो जाए। ओके, तो ये जो लेवल क्या निकल के आ रहा है, देखिए T2 का जो लेवल हमारा एग्जैक्ट है, यही इसका मिन थ्रेशोल्ड आ रहा है, यानी कि 24,959। तो एक बार अगर प्राइस यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर से एक बुलिश कैंडल बनना शुरू होता है, तो भी मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड लूंगा। लेकिन कब लूंगा, जब ये 1 डे टाइम फ्रेम है और 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं एक डिस्प्लेसमेंट चाहूंगा। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आता दोस्तों, तब तक ये लेवल में बाइंग आई ऐसा मत समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए डिस्प्लेसमेंट इस तरह का होता है, हाँ ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला एरिया, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो, मार्केट नीचे आए, लास्ट वाले पीओआई को टैप करे और फिर यहाँ पे आपका ट्रेंड बनेगा।
तो इस तरह का यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, जो कि अभी ऊपर के लेवल से अभी सेलिंग के लिए तैयार है। तो इस लेवल पे जब मुझे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा या इस लेवल पे, तभी मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज मैं बाइंग की तरफ नहीं जाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज क्या हुआ है और कल का सेटअप हम दोनों चीजें समझ लेते हैं। देखिए आज क्या किया है, पहले जो 15 मिनट में एक बड़ी कैंडल बनाया, देन एक पुल बैक आया, यहाँ पे एफजी को टैप करके डाउन साइड आया, डाउन साइड ये T1 आपका टैप हुआ, देन मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन जोन पे फंसा, और फिर यहाँ पर एक पुल बैक आया, क्योंकि यहाँ पे एक पीओ आई था, इसको टैप करना जरूरी था, और डाउन साइड के लिए ये तैयारी कर चुका है। ठीक है, तो ये डाउन साइड के लिए तैयारी कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे गेम थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किसी भी पीओआई को डाउन साइड टैप करता है दोस्तों, तो यहाँ से एक बाइंग आना लाजमी है। तो ये जो बाइंग आती है, तो इस पे क्या है, कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए इस तरह की चीजें आनी चाहिए यहाँ पे, तब आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, अदरवाइज आप फंस जाओगे। अभी देखो यहाँ पे जैसे इस तरह से हुआ ना, यहाँ से ये गिरा है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डाउन साइड आने के चांसेस है। जैसे यहाँ पर से ऐसे ऊपर जाता और यहाँ से ये गिरता और यहाँ पर आप फिर बाई करते हैं, तो उसी तरह का ये सीन बना हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट पीओआई को टैप किया और यहाँ से डाउन साइड के लिए वो तैयारी कर रहा है। देखिए ऊपर की तरफ अगर निकलता है, क्यों, अभी देखिए चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वीकली लो के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, और पहले दिन मैनिपुलेशन भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैनिपुलेशन कहाँ तक हो जाए, फर्स्ट हाफ कल का यहाँ तक डाउन 24,959, ये लेवल आ जाए अपने ये आसपास, और यहाँ से सेकंड हाफ में यानी कि 10:10 के आसपास यहाँ से बाइंग आ जाए, और पहला डिस्प्लेसमेंट का इंतजार करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर ऐसा पुल बैक, एंड देन यहाँ पे हमारा बाइंग का सेटअप बनेगा। देखिए ऊपर की तरफ अगर निकलता है प्राइस किसी भी कारण से, वैसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे आज फ्लैट ओपन हुआ तो यहीं फ्लैट ओपन होगा तो डाउन साइड के लिए, ठीक है, तो पहला फर्स्ट हाफ हम डाउन साइड चलेंगे। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है डाउन साइड, नीचे से यहाँ से इस लेवल के आसपास से डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट जब आता है तो हम कहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं, इस सब चीज़ों को देखिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये पूरा लिक्विडिटी, और इस लिक्विडिटी और यहाँ पे है लास्ट वाला पीओआई, तो ये जो जोन निकल के आ रहा है 25,281 से लेकर के 25,242 के बीच का रेंज, तो ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा। और एल्गोरिदम वाइज पहले भी हमने टारगेट निकाल के रखा हुआ है 25,299, यानी कि 25,300 का लेवल। तो ये सारे लेवल के लिए हम ट्रेड बैठा सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हाफ हमने क्या देखना है, ये अब ये नीचे आएगा कि नहीं, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हमको जाना पड़ेगा 5 मिनट में। अब 5 मिनट में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मुझे क्या दिखाई पड़ता है, ये जो पूरा एरिया था यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है और ये वाला लेवल टैप किया। तो लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया है और यहाँ से अब बाइंग आएगी और रिटेस्ट हो गया, और यहाँ से ये अब ऊपर जाने की तैयारी कर चुका है। ये सब गलतफहमी में मार्केट में लोग रहते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, जबकि ये एक खुद सेलिंग जोन है। ये आदमी को पता नहीं, क्योंकि प्रीवियस हाई अभी क्रैक नहीं किया ना, प्रीवियस हाई मतलब आज के डे का हाई ऊपर नहीं गया है, तो इसके ऊपर जब तक नहीं गया तब तक आप बाइंग के लिए नहीं बैठ सकेंगे। जो भी सेटअप बनेगा वो कमजोर बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। भले ही ऊपर चला जाए लेकिन एक कमजोर सेटअप है, और स्ट्रॉन्ग सेटअप क्या है, डाउन साइड का। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहीं पर पुट खरीद सकता था आदमी, लेकिन इंडियन मार्केट पूरा थीटा डीके वाला मार्केट है, इसलिए यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना मतलब एक खतरे से खाली नहीं वाला है ना, हिसाब किताब है। अब सेटअप क्या है, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, देखो यहाँ पे है आपका एक एफजी, और इस एफजी को टैप करके प्राइस, इस एफजी को टैप करके प्राइस नीचे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया। लेकिन आप कैंडल स्टिक वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में, अब बोलोगे कैंडल स्टिक की फालतू पुरानी बातें कर दो, लेकिन भाई लेवल को याद रखना जरूरी। अब अगर आप टोटल ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी लेवल नहीं दिख रहा इस एरिया पे। ये एफजी है और ये एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक है भाई यहाँ पे, समझे, तो ये बहुत जबरदस्त सेटअप है, समझे ना ये। तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो मैं सबसे पहले क्या इंतजार करूंगा, ये वाले कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग करना शुरू करता है तो डाउन साइड है, मैं एकदम एग्जैक्ट मैं मान के चलूंगा। देखियो क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जो ये टैप होना बाकी है, तो यहाँ से अगर गिरेगा तो ये लेवल को काट देगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब 25,000 का लेवल कटने में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो मैक्स टू मैक्स कहाँ जाएगा, देखिए और भी एक लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ तक निकलना चाहे तो प्राइस, ये है हमारी लिक्विडिटी।
इसको मार्क कर देते हैं एज ए लिक्विडिटी। ये तो ये वाला लेवल क्या निकल के आ रहा है, 25,129 126 जो भी है, ये इसको सीधा कर लेते हैं। हाँ, ये आ रहा है 25,126 का लेवल। तो ये एक लिक्विडिटी है। अगर यहां तक ले देखो, क्योंकि सब बेरिश है अभी मार्केट में, तो भाई कुछ बुलिश हो जाए, लोगों को ऑर्डर्स प्लेसमेंट करवाएगा ना, तो ऑर्डर प्लेसमेंट करवा दे, यहां कहीं तक आए और यहां से फिर माला, या फिर कल यहीं से सुबह माला। तो सुबह फर्स्ट हाफ हम डाउन साइड के लिए देखेंगे और सेकंड हाफ हम अप साइड के लिए देखेंगे। तो हमारे दो ही लेवल रहेंगे। देखिए, एक तो लेवल यहाँ तक का टारगेट, अगर प्राइस ये T2 का लेवल टैप करता है और डिस्प्लेसमेंट आता है, देन इस तरह से प्राइस में यहाँ पे कुछ बनता है, तो फिर यहाँ से ट्रेड बनेगा, ये हमारा यहाँ तक का या ये लिक्विडिटी। और प्राइस अगर यहाँ से यहाँ निकलता है और यहाँ पर इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है, इस तरह की विक वाली, और फिर यहाँ से प्राइस डाउन आता है, तो फिर हमारा ये T2 का लेवल। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा दोस्तों कि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है या साइडवेज जोन क्रिएट कर रहा है। तो ये इस तरह से ट्रेड सेटअप हमारा ट्यूसडे का ये बन जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी एनालिसिस में आज के इस वीडियो में इतना ही है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता रानी।